ठीक है भाई देवेंद्र, तो सबसे पहले तो भाई, क्योंकि हमारी ऑडियंस में जो भी देख रहा होगा उनको नहीं पता होगा कि तू क्या करता है, थोड़ा ब्रीफ में बता दे भाई, क्या कर रहा है तू आजकल। यार अभी मैं एक स्कॉलरशिप कर रहा हूँ। तो ये 1.5 साल की एक स्कॉलरशिप है जिसमें म्यूज़िक है। तो फुल पावर म्यूज़िक सीख रहा हूँ और बच्चों को सिखा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, म्यूज़िक सीख रहा है और सिखा भी रहा है, हाँ, मतलब मतलब मेरी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है और मैं बच्चों के साथ एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम बच्चों को के लिए म्यूज़िक एक्सेसिबल करवाना हो, उनको यूजेबल और उनको सस्टेनेबल, कि म्यूज़िक उनकी लाइफ में कैसे आए और कैसे वो उसको सस्टेन करे अपने रियल लाइफ में। तो ये एक बट प्रोग्राम मतलब है भाई। तेरे लिए मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे लिए सबसे बेसिक सवाल ये है कि मतलब तेरे लिए म्यूज़िक क्या है, व्हाट इज़ म्यूज़िक फॉर यू। मेरे भाई म्यूज़िक इज़ कल्चर ब्रो, ऑलवेज। म्यूज़िक इज़ कल्चर, एक्सप्लेन कर इसको, मतलब। यार म्यूज़िक इज़ कल्चर बेसिकली, मतलब जहाँ से मैं आता हूँ उत्तराखंड से, तो अच्छा, मतलब नैनीताल से। कहाँ से है उत्तराखंड से तू। नैनीताल। तो नैनीताल में कहीं स्पेसिफिकली कहीं से है या जिम नैनीताल। कॉर्बेट, अच्छा जिम कॉर्बेट भाई, नेशनल पार्क जिम भाई। कॉर्बेट भी जिम कॉर्बेट के बीच में मेरा गांव है, मतलब लेजिट इतना सुंदर है। जंगलों के बीच में 18 किलोमीटर अंदर, रामनगर से आप जाते हो तो वहाँ पे मेरा गांव है, सराउंडेड बाय द जंगल। और भाई बाग तू भी आए तू थे रहा मेरे। है मतलब वैसे कि तू बचपन से नहीं यार, सिटीज़ में ही बचपन रहा से है। मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हूँ, बट लेकिन पहाड़ से हैं भाई। है तो पहाड़ से ही। क्रेजी तो भाई। मतलब ये है कि पहले मेरे दादा लोग वहाँ रहते थे, हम्म। पहाड़ों पे, ऊपर अल्मोड़ा। फिर मेरे दादा लोग नीचे आ गए नैनीताल जिम कॉर्बेट में। फिर मेरे पापा दिल्ली आ गए, तो ऐसे। तो मतलब तू जो बता रहा था वो कल्चर वाला कैसे। यार कल्चर ऐसे कि मैंने जो मतलब मैंने अपने घर में या अपनी पूरी फैमिली ट्री में देखा है ना, उत्तराखंड में हर चीज़ के लिए एक गाना है। हर चीज़ बोले तो, पहली फसल आई है गाना है, फसल कटी है गाना है, बच्चा पैदा हुआ है गाना है, शादी है गाना है। तो हर चीज़ के लिए गाने हैं कि अच्छा। इसमें इस भगवान को पूजना है, इसको ये पूजना है। हर चीज़ के एक रिचुअल है और उसके गाने। तो मैंने कहा ये इतना इनरिच है हमारा कल्चर कि म्यूज़िक इतना रूटेड है। सिर्फ म्यूज़िक नहीं, डांस भी है, फोक डांस है, जैसे छोलिया छपेली, अच्छा। तांदी। और वो सारे ग्रुप डांस है, सब ऐसे कमर में हाथ डाल के ऐसे डांस करने। तो मतलब ये तो कल्चर है ना ब्रो। अब म्यूज़िक को हम एज अ करियर और वो वैसे देखते हैं, बट इट्स अ कल्चर। ठीक है, तो मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, जैसे तू उत्तराखंड से है ना, उत्तराखंड को देवभूमि भी बोलते हैं। तो और मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई कि तेरे साथ ही तूने ही मेरे को कंतारा दिखाई थी, अरे है ना। भाई। तो वो जो कंतारा में एक वो वाइब थी, वो देवों को पूजने वाली, और वो पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट, जो वो गाँव का वो कल्चर था, उसमें म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा पार्ट प्ले करता था। वो ड्रम्स ऑब्वियसली बजाते थे, भाई। है ना, वो अलग अलग वो। मैंने उसकी रियल वीडियोस भी देखी कि भाई सही में साउथ में ऐसे बहुत से गाँव में ऐसे देव आते हैं। तो वैसा ही उत्तराखंड में भी रहता है, तो म्यूज़िक उसमें भी बहुत पार्ट प्ले करता है। मतलब जैसे तू बोल रहा है कि हर उसके लिए अलग देव को फसल आई तो किसी देव देवी को पूज रहे हैं, हाँ ऐसा भाई। कुछ। तो वैसा सेम सीन रहता है जैसे कंतारा में। यार वो जो कंतारा में था वो उनका एक है कि वो कर्नाटका में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे पंजरोली देव है ना। तो हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा है कि हर गांव का अलग देव है। अब जैसे नरसिंह देवता, गोलू देवता, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं। और एक अच्छी बात है कि जो उनकी गाथा है ना, जैसे अभी कोक स्टूडियो पे गाना आया अच्छा, कौन सा। सोनचड़ी करके, तो उसके अंदर एक पार्ट है, एक फोक सिंगर ने गाया है वो। तो वो है राजुला मालुशाही का। तो उसमें एक लव स्टोरी को एक्सप्लेन करा है। तो ऐसी जो हर देव की गाथा है ना, वो गा के सुनाते हैं कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिया, पहले उसको गाया, और फिर उनको देव को नीचे बुलाते हैं गा के। तो हमारे जो ढोल दमाऊ हैं, दो हमारे यहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको बजाते हैं। और उनको एक स्पेसिफिक बंदा गाने वाला है जो पूरी उनकी गाथा याद करी कि उन्होंने क्या क्या करा, क्या क्या कारनामे करें या क्या क्या अच्छे काम करें, वो देव को धरती पे बुलाने के लिए वो बीच के वो होते हैं। भाई मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है यार कि म्यूज़िक का बहुत ऐसा एक वो जो कहते हैं ना कि मतलब कोई भी कल्चर हो या कोई भी रिलीजन वाइज भी हो या स्पिरिचुअलिटी भी हो, क्लेंजिंग और क्लेंजिंग में भी वो म्यूज़िक को बहुत यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल रहता है। बट मेरे को ये जानना है कि जैसे तू बोल रहा है कि तू बच्चों को म्यूज़िक सिखाता है, और सबसे पहले तो मतलब तू ये जो स्कॉलरशिप है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड है या क्या सीन है इसका। तो यार मंजिल मिस्टिक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले बैंड था, तो ये ऐसी क्या मंजिल मिस्टिक्स। मंजिल मिस्टिक्स करके इनका बैंड था। तो फिर ये परफॉर्म करते थे। फिर इनको लगा कि यार
सिर्फ परफॉर्म नहीं करना, कुछ करना भी है टुवर्ड द सोसाइटी। तो इन्होंने इसको ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा। अच्छा। तो 8-10 साल पहले ये हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने काम करना शुरू करा लाइफ स्किल्स और SEL स्किल्स, मतलब सोशल इमोशनल लर्निंग, कि बच्चों में कैसे इमोशनल लर्निंग को बताया जाए कि बच्चे भी रेगुलेट कर पाएँ अपनी इमोशनल लर्निंग को थ्रू म्यूज़िक। तो ये कॉन्सेप्ट निकला कि लर्निंग थ्रू म्यूज़िक। अब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पढ़ाते हैं या फिर मेंटल हेल्थ पढ़ाते हैं एवरीथिंग यूजिंग म्यूजिक थ्रू म्यूज़िक। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम बच्चों को थ्रू सॉन्ग मेकिंग ऐसे सिखाते हो या उनको गा के समझाने की कोशिश करते हो, ऐसा रहता है? तो यार बहुत सारे प्रोसेस हैं। शॉर्ट टर्म वर्कशॉप जो होती हैं वहाँ हम बच्चों के साथ अपने गाने लेके जाते हैं, फिर उन बच्चों को वो गाने सिखाते हैं, पूछते हैं कि उन गानों से उन्होंने क्या सीखा। तो लॉन्ग टर्म में हम उन बच्चों से गाना बनवाते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या टॉपिक सोचे। ओके, मतलब बच्चे गाना बनाते बच्चे गाना बनाते हैं उनको। हैं? ये कहाँ कहाँ के बच्चे होते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स के? लो कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं। तो ये तुम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चल रहा है या अभी दिल्ली बेस्ड चल रहा है, अभी 2-3 स्टेट में एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी मुंबई में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तो दिल्ली बेस्ड है। तो हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जो लो कम्युनिटीज़ बच्चे हैं और जो लो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जो NGOs हैं या फिर कोई एफिलिएटेड है जसोला विहार, ओखला, वहाँ पे, तो उन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं फुल। भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मतलब मैं बीइंग फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल, मुझे पता है कि मेरे म्यूज़िक का अलग म्यूज़िक रूम होता था, ठीक है। म्यूज़िक रूम में भाई एक म्यूज़िक सर होते थे हमारे भाई, बढ़िया, वो एकदम एक तबला वाले सर थे, एक गिटार वाले सर थे। तो वो सब कहीं ना कहीं म्यूज़िक को थियोरेटिकली भी पढ़ाते थे, प्रैक्टिकली भी पढ़ाते थे। बट म्यूज़िक जो तू यूज़ कर रहा है वो शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा, क्योंकि तुम मैसेज भी देना चाह रहा ना, क्योंकि तुम एक वो सोशल मैसेज भी देना चाह रहे हो, जैसे तू बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और इन सब बातों पे तुम मतलब मीनिंगफुल सॉन्ग्स, कि बच्चों को वो गाने बस टेम्परेली कैप्सूल ना हो, वो टेम्परेली से ज़्यादा परमानेंट हो। मतलब मीनिंगफुल सॉन्ग्स, मतलब जब हम मीनिंगफुल सॉन्ग्स बोलते हैं तो जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हमने गाना बनाया है, एक रानी थी अंडाणु रुई के घर में रहती थी, कि एक रानी के मेटाफर से, कि जो वो एग निकलता है वो एक रानी है, वो कभी इस महल से निकलता है कभी इस महल से निकलता है। ओके। अच्छा, तुम मेटाफोरिकली उसको दिखा। हाँ, वो गाना हमने बनाया है। अब वो सब बच्चियों को याद है पूरा गाना। अब वो पूरे गाने में प्रोसेस है कि रानी इधर से आई कभी इधर से आई, पर रानी ने ठाना है कि उसको तकलीफ होती है पर हर महीने वो आती है। अच्छा, तो ऐसे करके उसका एक एनिमेटेड वीडियो, तो बच्चों के लिए हमें समझाना उनको ईजी हो जाता है और बच्चों को समझ आया। तो तुम जा के वर्कशॉप्स देते हो या क्या सीन रहता है उसका? वही बोला ना मैंने, शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स हैं कुछ, अच्छा, जिसमें हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन की वर्कशॉप करते हैं। एक लॉन्ग टर्म है जिसमें 1 महीना या 1 साल हम उनके साथ काम करते हैं। तो वो बच्चे इतना, मतलब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो गया या फिर कोई भी एबिलिटी जो उनको टीम वर्क या फिर जो उनके लाइफ में काम आएगी, वो सारी चीज़ें पे फोकस रहता है। और एंड ऑफ एंड वो बच्चे अपना खुद का गाना बनाते हैं। तो तू मतलब मेरे को ये पता चल रहा भाई कि तेरा बहुत ज़्यादा काम जो है भाई वो म्यूज़िक के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। तेरे लिए ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी म्यूज़िक वाली, कि तूने कब सोचा था कि भाई मैं म्यूज़िक सीखूंगा, मेरे को म्यूज़िक में कुछ करना है? ये तेरा स्कूल से था या कब मतलब ये हुआ था? म्यूज़िक भाई मैं क्या बताऊँ, म्यूज़िक तो था ही यार बचपन से, बट लेकिन कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि म्यूज़िक को परस्यू करना है। मम्मी क्या करती थी, मम्मी यहाँ पे वो लगा देती थी, क्या कहते हैं, तिरंगा, 15 अगस्त 26 जनवरी, 2 इवेंट जहाँ पे मैं गाना गाता था, और पूरे साल वट्टा गोल, कुछ नहीं। फिर 12th के बाद भी कुछ ऐसा सीन नहीं था, बट फिर कॉलेज में जब हम मिले तब उससे पहले मैंने गिटार ले लिया। मैंने कहा लड़कियों को इम्प्रेस करेंगे कॉलेज। भाई सबका यही रहता है भाई, मैंने ये देखा है कि गिटार लेने से पहले सबका ये एक माइंडसेट, एक बैक ऑफ द माइंड तो ये रहता ही है लड़कों का कि भाई कि बजाना आता हो ना आता हो लेके रख लेंगे, लेकिन भाई लड़कियां सेट हो जाएंगी, ऐसा होता है? अरे मैं मतलब तेरे साथ ऐसा हुआ है? गिटार तूने जितना भी सीखा हो, जो भी तू लेके घूमता है, आज भी तू लेकर ही आया गिटार अब मतलब तेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई लड़कियां सेट हो जाती हैं गिटार अगर तुमको आता हो तो? यार अटेंशन तो मिलता है फॉर श्योर, सेट नहीं बोलूँगा, अटेंशन मिलता है। तो वो ये कि कॉलेज में, मतलब क्योंकि बॉयज़ स्कूल से पढ़ा था, पता नहीं था, मैंने कहा गिटार शायद मेरे को हेल्प करेगा, तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं एकदम से। पर फिर कॉलेज गए तो फिर वो थिएटर सोसाइटी वो सब, वहाँ पे भी म्यूज़िक का इतना मेरे को नहीं मिला। बट लेकिन जब मैं सोलो ट्रैवलिंग पे गया ना, कहाँ कहाँ घूमा है तू? तो भाई सोलो ट्रैवलिंग पे तो मैंने पैदल जो मतलब नापा है, ट्रैक्स करे हैं तूने? ट्रैक्स भाई, रोड टू रोड, गांव टू गांव पैदल गया हूँ। तो वैसे तो वहाँ पे जो मैंने गाना गाया ना लोगों के साथ, जैसे अब मेरे पास गिटार है, अब लोग बोल रहे हैं आप गाते हो,
अब उनको नहीं बताना मैं गाता नहीं गा, तो मैंने ऐसे ही गा दिया। तो फिर जब वेन कबीर आए ना मेरी लाइफ में, कबीर इंट्रोड्यूस हुए मुझे, कबीर, संत कबीर, कबीर दास, कबीर दास, अरे भाई साहब, तो कबीर दास जब मिले ना, तो उसके बाद से मतलब मेरे को लगा कि ये तूने कुछ इंटरेस्टिंग छेड़ा है, ये कबीर दास वाला जो मामला है ना, ये बता मेरे को भाई। इसका मतलब तू जो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तूने बोला कि तू ट्रैवल करता है, ठीक है, तो तू ट्रैवल करता है, गांव टू गांव वाला जो ट्रैवल है, ट्रैक्स व्रैक्स तो चलो भाई, मैं भी नॉर्मल इंसान, हम जैसे जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अभी, आपका तो कुछ अलग चल रहा है थोड़ा, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि भाई चलो किसी ट्रैक पे चले गए भाई, त्रिउंड चले गए और खीर गंगा ट्रैक कर लिया, ये सब। बट जो तू बोल रहा है वैसा सोलो ट्रैवल करना, कि एक गांव से दूसरे गांव पद यात्रा, जो जैसा कुछ बोल रहा है ना तू, ये हाँ मतलब यार बिना पैसों के चिल करो, कम से कम ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज यूज़ करके जीना, मतलब वो लाइफ जी रहा था। लिव लाइक अ मॉन्क, के मांग के खाना है और ये सब, तो ये चल रहा था। तो इसमें मतलब डिस्कवरी हुई म्यूज़िक की। और अभी जब मेरा हार्ट टूटा फाइनली, तब मेरे को अंदर से बहुत कॉलिंग आ रही थी कि भाई अब तो फुल पावर। हाथ भी तुड़वा लिया भाई तो, हाथ भी तुड़वा लिया। तू भाई सही एकदम तुड़वाता फुड़वाता भाई म्यूजिक में घुस गया, टूटा फूटा म्यूजिक बजा। हाँ यार, कर ही नहीं पा रहा था ना म्यूज़िक, भगवान ने बोला बैठो थोड़ा म्यूज़िक सीखो, तो फिर ये फेलोशिप आ गई है। हाँ तो मतलब फिर तेरी ये स्कॉलरशिप जो है वो चल रही है। एक्सीडेंट क्या हुआ था भाई तेरा? यार मैं भी एक ट्रैवलिंग फेस्टिवल में गया था, म्यूज़िक फेस्टिवल था राजस्थान, कबीर यात्रा। तो वहाँ पे मैं एक गांव में मोबिलाइज़ कर रहा था, मेरे को एक हफ्ते के लिए गांव में रहना था, और वहाँ मोबिलाइज़ करना था कि इस दिन यात्रा आ रही है वो। तो बहुत ट्रैवल करते, मैं 100 किलोमीटर रात को ट्रैवल कर रहा था डेजर्ट में के बगल में। भाई एक ट्रक वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था। तू क्या बाइक पे था? मैं बाइक पे था। मैंने कहा अगर इस पे चिपका तो मर जाऊँगा अगर साइड में गया तो फिर भी थोड़े चांस है कि हाथ पैर टूटेंगे, तो फिर मैंने रेत में दे दी। अच्छा, तो मैंने बाइक रेत में डाल दी और मेरी कॉलर बोन टूट गई। कितनी स्पीड होगी? हो गई यार 70-80 पे कॉलर बोन टूट गई? बीच में से टूट गई है, जुड़ी भी नहीं है मेरी, तो गलत जुड़ी है ऐसे। यार तेरे देवेंद्र, तू भी यार गलत ही आदमी है। अरे बाबा छाप देनी चाहिए ना। चाप क्या, कॉलर बोन टूटी लेके घूमेगा तू? चाप चाहिए तेरे को? अरे ऐसी है, मेरे दांत, ये 2 दांत खराब हैं, ये कॉलर बोन। क्या टूटा फूटा इंसान है भाई तू? है सही टूटा फूटा इंसान है तू, टूटे फूटे म्यूजिक में घुस गए भाई है। फकीरों को डेंट मिलते हैं, वही है जीवन भर का साथ। अरे भाई क्रेजी है यार ये तो। कबीर यात्रा के बारे में बता भाई मेरे को थोड़ा सा, मतलब मैं तेरे को वैसे बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ा है बहुत ज़्यादा कबीर के दोहे भाई, सबने पढ़े होंगे, जितने भी लोग देख रहे होंगे सबने कबीर के दोहे पढ़े ही होंगे भाई सारे, वो जो कल करे सो आज कर, ये भी हाँ कबीर। मैंने कबीर का थोड़ा सा और लेटर एक्सप्लोरेशन तब करा था जब तूने ही मेरे को कबीर कैफ़े से इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर कबीर कैफ़े आपको नहीं पता तो कबीर कैफ़े एक बैंड है भाई जो फोक म्यूज़िक में जाता है, उनके काफ़ी अब वो बॉलीवुड में भी सॉन्ग्स उनके आए हैं। स्कैम 1992 भाई, मत कर माया को अहंकार। मतलब मेरा वैसे इंट्रोडक्शन हुआ था कबीर के साथ, और मतलब मुझे ये लगता है कि भाई कबीर जी के जो भी दोहे या जो भी सेइंग्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बाइंडेड नहीं है बहुत किसी पर्टिकुलर रिलीजन कलर की भाई, आइडल वर्शिप या ये सब कुछ भी, उनकी बहुत जेनेरिक लाइफ के बारे में लॉजिक्स और लाइफ के बारे में फिलॉसफीज। तो वो मेरे को थोड़ा सा तेरा साइड, तेरा एंगल जानना है कि भाई मतलब कबीर का तेरी लाइफ में क्या। तो यार ऐसा हुआ था कि वही जो मंजिल मिस्टेक से, मैं पहले तो स्टूडेंट था, तो उन्होंने दिल्ली कबीर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा था। तो भाई दिल्ली कबीर फेस्टिवल में मैंने कहा ये क्या बुड्ढे लोग आ गए तंबूरा लेके, इनके लिए मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ, सुबह 6-6 बजे उठा रहे हैं, मॉर्निंग सत्संग। मैंने कहा सत्संग में कौन बैठता है? तो भाई वो सत्संग वो सब चल रहा था, आए बैठे, हमने कहा चलो दरी बिछी हुई है, मैं लेट जाता हूँ थोड़ा। भाई उन्होंने तंबूरे पे गाना गाना शुरू करा। उन्होंने गाना शुरू करा, मतलब उन्होंने पहला गाना गाया, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। मैंने कहा इंसान तो है ही हम, इंसान हम बनेंगे। बट उनका कहने का मतलब ये था कि दुनिया में 2 माइलस्टोन है। पहला, अगर पहला इंसान बनना, अभी हम इंसान नहीं है, अभी भी हम जानवर वाली प्रवृत्ति में। अगर हम इंसान बन गए ना तो सेकंड इज़ गॉड, आप भगवान बन सकते हो, बट पहले उसके लिए इंसान बनना ज़रूरी। फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया, तीसरा गाना गाया, मैं सुनता रहा, फिर दूसरे आर्टिस्ट ने गाया, फिर तीसरा
तो मतलब वो सिर्फ गाना ही मतलब सिर्फ भजन भजन बोलूँगा मैं, गाना डिस्कशन मॉर्निंग सत्संग में क्या होता है, वो गाने को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर बातें हो रही हैं उधर, किसी ने कुछ बोला। तो एक फिल्म थी हद अनहद करके, वो मेरे को नीरज चाचू ने बोली कि ये फिल्म देखो, इस फिल्म की वजह से मैंने कबीर गाना शुरू करा। मैंने कहा ठीक है ये देख लेते हैं। तो उसमें ना एक लाइन थी बहुत प्यारी, उसमें एक लाइन थी कि साध कहे सग्राम हाथ में हीरो आयो, दिए मुरख रे हाथ बंदेरो गवायो, गमावत गमावत गमा दिया जब हीरो रह गयो ए, रयो री पारखी जब रोयो माथो टेक। मतलब इंसान को हीरा मिला, भगवान ने दिया और उसने रख लिया उस हीरे को। अब हीरा क्या था? हमारी सांस। पर इंसान हीरा बाहर ढूंढता रहा, पैसे में या माया में, कार में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। बट उसको असली हीरे का पता कब चला? जब वो डेथ बेड पे था, जब हीरो रह गयो एक, तब अपना सर पीट रहा है कि अरे हीरा तो मेरी सांस थी, मैं बाहर हीरा ढूंढ रहा। तो कह रहे अपना हीरा पहचानो, जन्म है, हाँ ये सांस है हमारा हीरा। तो ये लाइन मैंने सुनी, मैंने कहा भाई हम तो क्या किस गलत बात पे चले गए हम। तो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ऊंची ऊंची बात लग रही है, लेकिन बहुत ही बहुत बेसिक बात है भाई, बहुत। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी ब्रीदिंग बढ़िया है तो बहुत सब बढ़िया है। यही तो हीरा है भाई। एंड मोमेंट पे इसी के लिए रो रहे होते हैं ना कि सांस नहीं आ रही सही से, या भाई मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है। जेन्युइनली बता रहा हूँ तेरे को भाई, मेरे को बिल्कुल ऐसे फील होता तू तो रिलेट कर पा रहा होगा भाई। तो आई नो मैनी पीपल वुड बी आउट देयर जो इसी प्रॉब्लम से फेस करते होंगे, और कबीरदास जी ने बहुत ही सिंपल और बहुत सटल वे में भाई ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई बिल्कुल मतलब कबीर का मेरे को ये लगता है कि और भी हैं बहुत सारे सूफी सेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बट मेरे को लगता है कि कबीर इज़ द ओनली वन हु रोट अबाउट अवेयरनेस, इनर सेल्फ है सबसे ज़्यादा लिखने वाला अगर कोई बंदा है तो वो कबीर है। कि कबीर ने कितना इनर के बारे में लिखा है, मतलब जगत के बारे में तो सब लिखते हैं बट कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं वो। तो कबीर ऐसे बोल रहे हैं कि थारिकाया नगर का कौन धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। कि कोई है चेक रखने वाला, डेली 5 डाकुओं से लुटे जा रहे हो, और 5 डाकू कौन है? लोभ, लालच, माया, काया, वासना, क्रोध, ये सब डाकू है और डेली हमें लूटे जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं। तो कह रहे थारी काया नगर का कौन धनी, कौन है चेक रखने वाला, मतलब डेली लुटे जा रहे हो, लुट रहे हैं ना हम डेली। गुस्सा आ गया नहीं लुट रहा हूँ भाई, मैं तो लुटता हूँ भाई, रोज आता है कि सुबह उठ के लुटेंगे आज। तो वही है कि कबीर इतना इनर सेल्फ पे लिख रहे थे, तो जब वो घुसता चला गया तो भाई बहुत मजा आने लग गया कि भाई तूने एक बुक पढ़ी है सीक्रेट करके? भाई द सीक्रेट मैंने बुक नहीं पढ़ी उसकी, पर मैंने वो फिल्म देखी है। तूने फिल्म देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे भी फिल्म है वो द सीक्रेट करके, क्रेजी फिल्म भाई। उसमें अब उसका ना वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम में, लेट स्कूल टाइम में, तब मैं सीक्रेट और ये सब मैं पढ़ रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो सब। स्कूल टाइम में तो हमें होश नहीं था, तुम सीक्रेट पढ़ रहे थे भाई। तो अब ना उसका क्या सीन है, उसकी एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसका नाम है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में कुछ ऐसा ही बोला गया जो तूने अभी बोला ना, उसमें ये बोला गया कि तू खुद को कैसे आइडेंटिफाई करता है, तू क्या है, मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या ये बॉडी हूँ, मतलब मोहित जो है वो क्या ये बॉडी है, या क्या मोहित जो है वो माइंड है, जो मेरे अंदर थॉट्स चलते हैं, क्या मैं वो थॉट्स हूँ या क्या मैं ये बॉडी हूँ, कि मेरा थॉट बोलता है कि मैं ये बॉडी हूँ। क्रेजी भाई, मतलब तू समझ रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में दोनों ही नहीं है, क्योंकि मेरा अगर कोई थॉट मर गया तो मैं थोड़ा ना मर गया, मेरी अगर बॉडी मर गई तो मतलब मैं एज अ कॉन्शियसनेस, उसमें ये बोला है कि हम अवेयरनेस हैं, कि हमको जो चीज़ें पता है ना, कि ये पता है कि भाई ये माइक है, यहाँ पे ये माइक है, ये मेरे थॉट को भी पता है, मेरी बॉडी को भी पता है, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना मेरे अंदर की वो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो इनफाइनाइट है, समझ रहा है? जो तू बोल रहा है ना कि 5 चीज़ें वो अफेक्ट करती हैं, हमारे थॉट्स को करती हैं, हमारी बॉडी को करती हैं, बट उन 5 चीज़ों का कोई हमारे अंदर की जो मेन जो हमारा प्योर सेल्फ है ना, उसके अंदर वो 5 चीज़ें हमको कुछ नहीं कर सकती, बस हमारे थॉट्स को अफेक्ट कर सकती हैं वो, या वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करती हैं, और फिर वो हावी हो जाते हैं हमारे ट्रू सेल्फ पे।
तो मतलब वो बहुत क्रेजी बुक है भाई, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट करके है, मैं तेरे को दूंगा, अगर तू पढ़ेगा तो पढ़ियो, बहुत क्रेजी है वो। यही यही जो तू बोल रहा है ना उसी फिलोसफी पे बेस्ड है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार 15वीं शताब्दी में कोई मेटाफोरिकली लिख रहा है, मतलब वो लिख रहे हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया, कि ये शरीर जो है ना ये चादर है, कह रहे इसको गंदा मत करो, इसको फाड़ो मत, इसमें छेद मत करो। तो हमारा एक स्टेप, हमारा एक गलत स्टेप उसको गंदा कर रहा है। तो कह रहे वो चादर को बचा के रखना है। कुछ ऐसे लोग आए, मतलब ऐसे तो करोड़ों लोग आए गए, बट वो बोल रहे हैं कि ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी, दास कबीर जतन कर ओढ़ी ज्यों की त्यों कर दीनी। कि जैसी उन्होंने ली थी मरते वक्त भी वैसी थी वो, तो कितनी अच्छी है। तो भाई वो मेटाफोरिकली लिख रहे हैं हर चीज़ को मेटाफोर से, तो ये बढ़िया। ये है। और मैंने ये भी देखा है कि चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, उनका भी कबीर मतलब बहुत से ऐसे टेक्स्ट्स में भी कबीर जी की बहुत दे आर गुड फ्रेंड्स। दे आर गुड फ्रेंड्स ना, गुरु नानक जी और कबीर जी भाई। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे हैं बहुत सारे, अच्छा, मतलब मोर देन पता नहीं 5000 आई गेस, बहुत मतलब बहुत सारे लिखे हैं। और जब वो मिले थे, मतलब ऐसा सुना है, ये भी वन ऑफ द थ्योरी हो सकती है, बट लेकिन जब वो मिले थे उन्होंने, वो एक कुटिया में बैठे थे पर उन्होंने बात नहीं करी। अच्छा, वो कहते थे कि वो इतने प्योर सेल्फ एक साथ मिल रहे हैं, उन्होंने बात नहीं करी, और वो आंखों ही आंखों में मतलब देखते रहे एक दूसरे को, पर बात नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या वो समय रहा होगा, ऐसे लोग जन्म लेते होंगे ज़मीन पे, आते होंगे, और उन्होंने देखो आज तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को ना। तो ये बात है ना भाई सेंट्स की बात अपनी अलग ही थी भाई, जो वो फिलोसफीज, जो वो ज्ञान छोड़ गए। स्पेशली मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसी, इंडिया में जो हमारा जो पूरा रीजन है, जो ज्योग्राफी है हमारी, उसमें बहुत से ऐसे सेंट्स रहे हैं। अब जो इंडिया है वो तो है ही, जो पहले इंडिया होता था जो और बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ, जो हमारा पूरा कॉन्टिनेंट ही रहता था भाई, वो कॉन्टिनेंट था प्रॉपर। वो जो था उसमें जो, तू सेंट्स वाली साइड भी ले ले, तू वॉरियर्स वाली साइड भी ले ले, दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइड्स रही हैं, और दोनों बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज की डेट में वो, अब वो बात और वो चीज़ें अभी भी होती ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा और हम हिस्ट्री वाइज बहुत रिच थे। रिच रहे हैं, हमेशा रहे हैं भाई। हाँ, पर लेकिन वही है, हमने रूटेड होने की कभी कोशिश नहीं करी, तो इसलिए हम तू अभी देख ले भाई, छावा आई थी, ठीक है, हम दोनों ने साथ में देखी थी छावा। तो मतलब ऐसा सीन हुआ था कि हम दोनों गए थे, और मेरे मम्मी पापा भी थे, और मम्मी पापा हाँ, अलग मूवी दिखा रहे थे अब कि आप वो वाली देखो स्काई फोर्स, और हम छावा देखने गए थे। भाई छावा देख के ऐसा फील आती है ना, वो ऐसी वाइब आती है कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे, या जो हमारे पूर्वज थे, जो उस टाइम पे जो वॉर्स लड़ते थे, जिन्होंने सब कुछ देखा है, हम मतलब ब्रिटिशर्स के स्लेव्स थे एक तरीके से, समझ रहा है, हमारे मतलब प्री इंडिपेंडेंस, सिर्फ 100 साल पहले हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में थे, इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एरा में थी, हमारे ऊपर कोई राज करता था। और 100 साल बाद अब ऐसा एक वो टाइम आ गया जब हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल फ्री हैं, है ना। तो अब तू ये देख ले कि उसी 100 साल को तू 300-400 साल कर दे, तो बस वो तब वो एंसेस्टर्स थे हमारे, जो ये मराठा थे और वो थे भाई, इनकी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि छावा जैसी मूवियाँ देख के मोटिवेट, कोई कुछ हो ना हो, इंसान मोटिवेट ज़रूर होना चाहिए कि भाई क्या लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को एक बात बता कि जैसे मैंने बोला कबीर मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तेरी लाइफ में ऐसे कौन है, कोई ऐसा फिलोसफर या फिर कोई ऐसा एक्चुअल में रोल मॉडल है जिसकी फिलॉसफी तेरे को लगती है कि भाई तेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, इंस्पायर करती है? भाई मेरी लाइफ में आई वुड नॉट से कि पर्टिकुलरली मैं, हाँ मैं कुछ मतलब मेरा भगवान में जो वो है ना, जो आ, मेरा मानना है, जैसे मैं हनुमान जी में बहुत मानता हूँ, मैं शिव जी में बहुत मानता हूँ। तो मेरे को ये है कि मैंने उनकी जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी चीज़ें जो उन्होंने करी हैं या उनके साथ हुई हैं,
उनको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करा है अपने बचपन से ही। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ना वो हनुमान जो एक वो आती थी मूवी पुरानी, और महादेव, वो मैं बहुत देखता था। मतलब समझ ले कि बचपन में मेरे को एक वो होता था कि भाई वो देखना है। और मैं ऐसे ही बहुत हिस्ट्री वाले भी, मैं टीवी से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। अब तो ये देख ले, वो मीडियम था, वो भी एक मीडियम है ना भाई। मैं टीवी पे कुछ देख रहा हूँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली थ्रू द स्टोरीज ऑफ दोज ग्रेट बीइंग्स था ना, वो हनुमान जी, शिव जी तो मतलब वो तेरे को इंस्पायर करते का। करे। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उससे भी ज़्यादा, मैं लोगों से बहुत ज़्यादा होता हूँ। मैं अपने आसपास वाले लोगों से जो भी मेरे को बात लगती है ना, चाहे मेरे को कोई XYZ कोई बंदा है मेरे सामने, वो कोई बहुत ही गलत इंसान है, वो चाहे अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो भी साला कोई ऐसी बात करेगा जो तुर को लगेगा कि हाँ यार ये मेरी लाइफ में बढ़िया रह सकती है, और ये मैं इस बात से खुद को इंस्पायर कर सकता हूँ, और मैं कुछ अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कर सकता हूँ। तो मैं वैसे माइंडसेट से रहता हूँ। ये यार ये तो पर्सपेक्टिव है भाई, कि जो जिस बंदे को लर्निंग निकालनी आती है ना, बस यही, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। हाँ, और मैंने भाई ये भी देखा है कि मतलब मैं तेरे को, आई विल टेक एवरीवन बैक टू द टाइम वेयर थिएटर वाज देयर। हम थिएटर में एंटर कर रहे थे जब मोतीलाल में। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ देवेंद्र, और मैं कोई तेरी बढ़ाई नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, बट जो जो तेरी मैंने ग्रोथ देखी है ना भाई, मजाक से हटके तेरी जो मैंने ग्रोथ देखी है, मैंने किसी में आज तक इतना लेवल ऑफ ग्रोथ नहीं देखा। अगर मैं सही बता रहा हूँ तुमको ऑडियंस, मैं अगर इस बंदे का वो बंदा दिखा दूँ मैं, अगर जो मेरे को फर्स्ट ईयर में पहली बार गिटार बजाता हुआ दिखा था, लंबे लंबे बाल थे इसके इतने इतने, और ये गिटार बजा रहा था, और भाई तुम अगर इससे बात करते ना 10 मिनट, तो तुमको लगता कि भाई मुझे ना मार दो, ठीक है, या मुझे यहाँ से भगा दो। लेकिन अब जैसा तू हो गया है भाई, तेरी लेवल ऑफ ग्रोथ इज़ लाइक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। तो मतलब उड़ियो मत, लेकिन कैसे किया भाई तूने, क्या ऐसा तेरा वो रहा? मतलब मेरे को पता है कि तू तेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, ये मेरे को पता है। दिल्ली की सरकारी स्कूल का एक बार बता दे भाई, थोड़ा एक वो थोड़ा सा एक वो रस दे दे हमको, क्या होता था तेरे स्कूल में। नहीं यार, मतलब ऐसा होता है कि अब एक स्कूल में 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, किस किस पे ध्यान देगा टीचर। तो अब तुम सोचो, इतने सारे बच्चे एक क्लास में 60 70 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर क्या कर लेगा। मैं भी अभी स्कूल्स में जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं 30 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। मैं दोबारा आ जाऊँगा कल, बट लेकिन 30 से ज़्यादा, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है ना। मैं बच्चों को इंगेज करने थोड़ी जा रहा हूँ कि इधर जाके 70 बच्चों को ये गाना सुना दिया, नहीं। तो 30 बच्चे, जिन मतलब मेरी कैपेसिटी जितनी कि 30 बच्चों को मैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मैं सिखा के जाऊँगा 1 घंटे के अंदर। तो 30 बच्चे मेरी कैपेसिटी है, मैं 30 बच्चे ही लूँगा। तो ये वहाँ पे नहीं था, तो उस वजह से किसी की भी अच्छी नहीं हो भाई स्कूलिंग। तो वो ये टीचर भी कह रहा है आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, खुद ही पढ़ लेना। अरे ये क्या है? तो ऐसा हुआ। क्या करता था भाई तू स्कूल में? बच्चों इधर उधर फुल हांडना फिरना। मैं तो पिटता था क्या भाई तू? मैं तो मंदिर का घंटा था। अभी मैं हंस रहा हूँ इस पे, लेकिन मतलब मैं हंसना नहीं चाहिए भाई ऑब्वियसली, बट मतलब ऐसा क्या रहता था भाई तेरे स्कूल में? अरे यार कुछ नहीं यार, मतलब मेरे घर वालों ने ना मेरे को घर से बाहर निकलने दिया, तो खेलने भी नहीं दिया, और मेरे दोस्त भी नहीं बनते थे। और मैं इतना फिजिकली, वो भी पहाड़ी में बोलते हैं ना, अरे लड़ाई नहीं करनी और नहीं करनी, तुम्हें सीधा रहना है, घर जाओ सीधा हो। अब ये माइंडसेट डाला। अब मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्कूल बहुत ख़राब इसलिए भी गया क्योंकि बुली होना एक अलग है, आप अकेले हो अलग है, आपके दोस्त नहीं है आप अलग हो। तो ये सब चीज़ें चल रही थी स्कूलिंग में, तो ट्रॉमा ही था वो तो। भाई बहुत गलत ट्रॉमा होता है ना ये बचपन की स्कूलिंग, बुलिंग का ट्रॉमा। मतलब पर मैं डेयरिंग भी था थोड़ा, तो मैं जिसने मुझे मारा था ना, मैं उनको ये बोलता था मारो। मैं बोलता था पर साले बड़े होके जिम करके तुझे बहुत मारूंगा। वो हंसते थे। ये तूने मूवी में, ये मैंने किसी मूवी में सुना भाई, ये जो नहीं, ये मैंने तेरे को बताया, याद है तेरे को? मैंने बताया होगा तेरे को कॉलेज टाइम में। तो मैं ये बोलता था कि अभी तो मान, रोते रोते अभी तो मान ले, माँ कसम चढ़ा देता, तेरी माँ कसम। फिर भी मारते थे साले, माँ से प्यार ही नहीं करते थे। तो भाई वो मारते थे, मैं उनको बोलता था कि बड़े होके ना मैं जिम जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा, तुझे तो बहुत मारूंगा।
पर मैं मार तो पाया नहीं, बट हाँ पर आज जब वो लोग मिलते हैं ना तो भाई मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिलते हैं तेरे को अभी भी वो लोग भाई? मिलते हैं भाई। मेरे को जिसने बुली करा, मैं भी बुली हुआ हूँ, तेरे को पता है भाई, मैं भी सोच बुली हुआ हूँ। मैं नहीं मानता। मेरा पता है ऐसा रहा है स्कूलिंग में कि मैं बहुत गंदा इंसान हो गया था भाई, क्योंकि मेरी बुलिंग, मेरे को क्या होता था, मेरी ना एक वैन होती थी स्कूल से ना, वैन लगा दी थी घर वालों ने, बस पहले बस में जाता था मैं, बस बहुत बढ़िया रहती थी भाई। वैन जो होती है ना स्कूल्स में, जो लड़के वैन में जाते हैं 12-12, 16 लाइफ ही कुछ अलग देख रहे हैं। अब मेरी जो वैन थी ना उसमें मेरे स्कूल के सिर्फ 2 बच्चे थे, हमारा जो स्कूल थे उसके आसपास भी 1-2 स्कूल थे, वैन थी। अच्छा। तो वो दूसरे स्कूल के कुछ बच्चे होते थे भाई, और भाई वो मेरी जो वाट लगाते थे ना वो, क्योंकि अब मैं होता था 5th क्लास का 6th क्लास का, ठीक है, और मतलब मजे भी चल रहे हैं, मजे मजे में मेरे को भी मजे आते थे, पढ़ मेरे को भी जाते थे कि भाई कुछ भी मस्ती वस्ती लेनी है तो भाई मस्ती मस्ती हो रही है। और मेरा ये हो जाता था फिर कि भाई आज मैंने ये जो सीखा है अब मैं उसमें भी सीख रहा हूँ, कैसे करा मैं स्कूल में जाके मैं लोगों के साथ वो कर रहा हूँ, मैं पासो। वहां से लेकर, मतलब मैं बुली हो रहा हूँ और फिर मैं बुली कर रहा हूँ, मेरा ऐसा रहा है। तो मैंने दोनों साइड ऑफ द कॉइन्स देखे हैं, मतलब समझ रहा है, तो इस तरफ भी उस तरफ भी दोनों देख। बाबा कतई सेथ रॉलिंस आदमी हो। सेथ रॉलिंस WWE में थोड़ी सी बात कर लेता है भाई, WWE पे आजकल सेथ रॉलिंस का वो चल रहा था, तेरे को पता है? सेथ रॉलिंस वो बन गया है, क्या बन गया है? रोमन रेंस को मारा है सेथ रॉलिंस ने भाई अभी बहुत ज्यादा। जॉन सीना आ रखा है, तेरे को पता है? जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का फिर से वो स्टार्ट हो गया है। क्या टैग टीम? नहीं, राइवलरी। मतलब जॉन सीना का लास्ट रेसलमेनिया हुआ है और अब जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का सोच एक लास्ट राइवलरी स्टार्ट हो गई है कि जॉन सीना ने कोडी रोड्स को हराया। कोडी रोड्स पता है तेरे को? तूने WWE फॉलो करी है? बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, कोडी रोड्स नहीं पता मुझे। और रैंडी ऑर्टन का ना एक ग्रुप होता था 3 बंदों का, द लेगेसी करके, उसमें रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और टेड डिबियासी होते थे। और फिर कोडी रोड्स, अब नया कोडी रोड्स बन के आया था WWE चैंपियन, अब जॉन सीना ने उसको हराया गलत तरीके से। जॉन सीना चीटिंग। जॉन सीना का विलन आर्क चल रहा है, विलन बना हुआ है जॉन सीना भी, बहुत बार बना है वो बीच में WWE में, बट अभी विलन बना हुआ है। और अब रैंडी ऑर्टन, क्योंकि वो बहुत पुराना उनका ग्रुप होता था, तो वो कोडी रोड्स के साइड से आया और अब वो पूरा चल रहा है उनका कि अब शायद बैकलैश पे मैच है भाई, देखेंगे बैकलैश पे मैच जो होगा ना, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन होगा, हाँ होने वाला, वो देखेंगे पक्का पक्का। ठीक है भाई, सही कॉन्वर्जेशन कहाँ से कहाँ भी जा रही है भाई, गलत लाइफ ही ऐसी है भाई। रिंग वाला जो था भाई, लेकिन वो तो मतलब यही था यार, स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होता था, बट ये था कि जब मैं कॉलेज आया ना भाई आधा मामला तो तेरी वजह से बिगड़ा भाई। क्यों? मैंने क्या किया? सारे रोल ले जाता था तू, और मेरे को सारे रोल कुछ भी भाई, तो कोई बेटर कर रहा है तुमसे तो फिर सुन तो ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को। बेहतर कहता है। तो भाई स्कूल मतलब कॉलेज में ऐसा होता था कि ये मेरे रोल ले जाता था, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता था। मैं फर्स्ट ईयर, तो मैं भी फर्स्ट ईयर ही था भाई तब। अरे तू थिएटर करके आया था ना स्कूल से, हाँ जो भी है, तो मेरे अंदर ना थोड़ा एंग्स्ट भर गया था, मतलब गलत वे में नहीं, अपने वे, कि मैं काम करूँगा इस साल। तो आधा काम तो तूने बनाया मेरा कि भाई इन अ गुड वे ना भाई, इन अ गुड वे। उस टाइम पे वो नहीं लगता होगा तेरे को गुड वे, बट अल्टीमेटली नहीं, यही था कि मेरे को ये था कि मेरा जो एंग्स्ट है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट हाँ मेरा एंग्स्ट मेरे लिए काम करना चाहिए। तो पूरे फर्स्ट ईयर उस एंग्स्ट के अंदर कि भाई इनके लेवल तक पहुँचना है, इनके लेवल तक पहुँचना है। तो वो हुआ कि सेकेंड ईयर तक हम दोस्त कब बने, सेकेंड ईयर में तो बने भाई, फर्स्ट ईयर में तो ये खुद बुली कर रहा है मुझे भाई। अगर तुम थोड़ा सा भी तुमको आइडिया है ना, जो DU के कल्चरल सोसाइटीज वाला जो वाइब रहता है भाई, वो इट्स मतलब मेरी लाइफ का वो एक हाई था भाई। वो 3 साल मेरे लाइफ ऐसा लगता था मुझे कि मैं कोई कुछ भी ना भी करूँ ना, कोई कॉलेज में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा नशे में और बहुत ज़्यादा ना ऐसी चीज़ों में कि उनको हाई चाहिए भाई, कुछ क्रेजी करना। अब स्कूल से निकले बच्चे एकदम चूजे बच्चे, अब भाई कॉलेज में आ गए जहाँ पे टीचर नहीं पूछ रहा है तुमको कि तुम क्लास में क्यों नहीं आए, फ्रीडम मिलती है ना एकदम से, नहीं जाना ना जाओ, कोई कुछ नहीं देख रहा, समझ रहा है। एक वो कॉलेज में था। और फिर उस टाइम पे फिर बच्चों को होता है कि भाई अब इसी पे एज ले लेते हैं, नशे भी कर लेते हैं थोड़े सा साथ में। बट हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। अगर तुम कल्चरल, चाहे तुम किसी भी सोसाइटी में हो,
हम थिएटर में थे तो हमारे लिए वो थिएटर थी, बट वो क्रेजी था भाई, वो एक्सपीरियंस ही। यार थिएटर में मतलब यार एक ऐसी जगह भाई जहाँ आप 18 घंटे काम कर रहे हो, 16 17 18, मतलब घर वाले भी कह रहे हैं कि धर्मशाला है क्या, सोने आ रहे हो। बट वो ये कि घर वालों के साथ टसल चल रही है, वहाँ भी डांट पड़ रही है और दोनों साइड से आप पिस रहे हो, कह रहे मैं सोसाइटी छोड़ दूंगा। फिर सीनियर कह रहे इधर आओ, आपको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको, इधर आओ। तो 2 मिनट ऐसे वॉक करके ले जाते थे, वापस ले आते थे, पर छोड़ने नहीं दिया उन्होंने। बट वही है एंड रिजल्ट। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, वो एंड रिजल्ट जो थर्ड ईयर में मेरे को जो देवेंद्र दिखता था ना भाई, फिर वो एक इवॉल्व हुआ भाई। तू, तेरी ग्रोथ भी नहीं बोलता मैं तो, तेरा तो इवॉल्व हुआ है। बंदर से इंसान बन गया। और पूछ भी गया वो। कहाँ बने, अभी तो तूने बोला था ना इंसान बनना है, अभी तो भाई इंसान अभी बनना है। सॉरी भाई, सॉरी भाई। क्रेजी तो था भाई, बढ़िया। हाँ बहुत मज़ेदार था भाई। और मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है, आज भी हम एक प्ले देख के आए हैं भाई, शाउट आउट देंगे भाई उनको, बहुत बढ़िया प्ले था। किस्सा कत्ल का। और इट वाज अ पार्ट ऑफ एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, द प्ले दैट गोज रॉन्ग ऐसे करके कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब वो प्ले के अंदर यही दिखा रहे हैं कि एक प्ले ही चल रहा है और वो प्ले जो है वो गलत जा रहा है, और वो बहुत ही बढ़िया प्ले है। और पर वो उसको कोशिश कर रहे कि बचा ले किसी तरह, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है गलत। जेन्युइनली बहुत फनी प्ले था भाई, और अच्छा लगा कि हम आज गए और आज ही हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो थिएटर का बहुत बड़ा रोल तो रहा है भाई आधार, मतलब हमारी थिएटर सोसाइटी का नाम आधार था, आधार के लिए भी शाउट आउट। तो आधार की वजह से यार मतलब मेरी लाइफ में तो मतलब एक टर्निंग पॉइंट है। मैं तो अगर कभी बुक लिखूंगा ना तो पहला चैप्टर होगा आधार, पहला चैप्टर आधार, फिर म्यूजिक, फिर कबीर यात्रा, मतलब कबीर, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टर्निंग पॉइंट रहे ना। तो फर्स्ट चैप्टर इज आधार। मेरे को तो लगता है कि आधार में जाने के बाद मैं 1 साल का हुआ, उसके पहले का कुछ याद भी नहीं है, कुछ लर्निंग भी नहीं है, तो बेकार थे 18 साल। क्रेजी भाई, बट सही था भाई जो भी अभी टर्न आउट हो गया, टर्न आउट वेल फॉर अस, टर्न आउट वेल फॉर अस। और अभी भी जो हम कर रहे हैं वो शायद आगे चल के और अच्छा ही टर्न आउट करेगा। मेरे को था ये भाई, मेरे को ये स्टार्ट करना था, मैं अब मेरे को तभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तेरे साथ स्टार्ट कर रहा हूँ जेन्युइनली। मेरे को ये मेरा फर्स्ट होगा, ये मेरा फर्स्ट एपिसोड जो मैं अपने चैनल पर डालूंगा भाई, द जेन्युइन पॉडकास्ट का पहला एपिसोड होगा ये। और आई एम वेरी ग्लैड कि ये तेरे साथ है, और ऊपर से ये भी है भाई कि ये कॉन्वर्जेसन, दो यारों वाली कॉन्वर्जेसन, मेरे को तो लग रहा है भाई कि दिस शुड बी द फर्स्ट वन टू गो अप, और काफ़ी इंसाइटफुल भी थी भाई ये। भाई भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मतलब तुम अपना चैनल शुरू कर रहे हो और वो कर रहा है भाई जो तेरे को पसंद है, पॉडकास्ट, तो बढ़िया। हाँ भाई, मैं चाहता हूँ भाई कि ऐसी कॉन्वर्जेशन और भी मैं करूँ, जितने भी और भी मैं चीज़ों में और भी टॉपिक्स पे मेरे को जितना ज्ञान मैं ले सकता हूँ। मैंने तेरे को बताया भी ना कि मैं वो हूँ इंसान जो दूसरे लोगों से लेना चाहता हूँ जितना मैं ले सकता हूँ, तो वो भी मेरे को करना है। और उसके थ्रू क्या पता मेरी वो लेने की कितना गलत साउंड कर रहा है भाई, मेरी मतलब वो नॉलेज लेने की और वो ऐसे लेने की सीकर भाई करने की जो चुल है वो तुम्हारे अंदर भी जाग जाए भाई, क्या पता मेरी ऑडियंस के अंदर भी। तो कबीर, कबीर इस पे भी पता है क्या बोलते हैं, कबीर बोलते हैं खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं। तो कह रहे जीवन में खोजी बन जाओ भाई, कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी चाहिए खोजी बन जाओ। आपको नहीं मिलेगा ना बिना गुरु के भी, मतलब द बेस्ट वे तो यही है कि गुरु ढूंढो आप, खराब ही नहीं मिला तो खोजी बन जाओ। और मैंने जब से वो फॉलो करना तो वो तो है भाई, तो हम भी लर्निंग निकाल लेते किसी वे से भी, पत्थर से लर्निंग निकाल लो, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया माइंडसेट है ये। मेरे को बस एक वो याद आती है भाई बात हमारे वो सीनियर की, जिसमें ना उन्होंने एक वो बोला था कि भाई तुम कहीं भी जाओ ना और जहाँ पे भी तुमको सीखना हो वहाँ पे ना एकदम निहायती चूहे बन के रहो, कि तुमको कुछ ना आता हो, एकदम बैठे हो एकदम गुमसुम। और जब लोगों को दिखेगा ना कि भाई ये तो चूहा है, इसको मैं ज्ञान दूंगा, इसको मैं अपना वो बनाऊंगा स्टूडेंट, तो लोग ज़्यादा बताते हैं। समझ रहा है? अगर तुम ऐसे जाओगे ना कि हाँ भाई हम तो फन्ने खाए हैं, हमको तो पता है, ठीक है भैया, हाँ खर्च हो जाओगे भाई। इसको तो पता ही है ना, इसको जाने दो, फिर वो कॉम्पीट करने लग जाएंगे। बट अगर तुम थोड़े से बन के रहोगे ना एकदम ऐसे कि हाँ हाँ बताइए ना बताइए, भाई लोग एकदम बढ़ के बताएंगे। तो वो भी सही फंडा है, सही लॉजिक है। बट ठीक है भाई, आई थिंक काफ़ी सही हो गई भाई रिकॉर्ड, आधे घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया भाई हमने। तो मेरे को बहुत फ्री फ्लोइंग, पता भी नहीं चला है आधा घंटा कब हुआ है। अरे यार बात है
और बहुत बातें हैं करने को, अभी भी बहुत बातें हैं। अभी हम सिनेमा पे, अभी हम म्यूज़िक पे, अभी हम बहुत डेप्थ में जा सकते हैं भाई चीज़ों में। तो मैं चाहता हूँ कि और भी हम कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करें और लोग देखें भी भाई हमारी कॉन्वर्जेशन। बस देखते हैं, फुल होप्स हैं भाई की। करो भाई द जेन्युइन पॉडकास्ट को फॉलो करो, और यूट्यूब पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म कम है यार जहाँ पे बहुत ऐसी रॉ बातें होती हैं। अभी तो बस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। आगे जो मोहित के प्लान्स है ना, हाँ हाँ भाई, आपकी बहुत क्या बहुत लर्निंग रह सकती है। बहुत रूटिंग करनी पड़ेगी हमको भाई हर टॉपिक में ना। तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ, और आई थिंक आई कैन डू दैट फॉर पीपल टू नो एंड टू गेट नॉलेज अबाउट इट ना। ट्रैवल, म्यूजिक भाई, एस्ट्रोफिजिक्स, कितनी सारी चीज़ें हैं डिबंक करने के लिए, तो साथ में इवॉल्व करते हैं। बिल्कुल भाई, जो भी आ रहा है भाई, सब्सक्राइब बटन जो है उसको ठोको, बेल आइकन भी ऑन करो। द जेन्युइन पॉडकास्ट का पहला पॉडकास्ट है भाई, फुल पावर। और देवेंद्र का बहुत बहुत थैंक यू है मेरे भाई देवेंद्र, चलो भाई, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे भाई। और मिलते रहेंगे, करते रहेंगे ये। अभी इसका शुरुआत हो गया ना, तो अच्छा ही स्टार्ट होएगा ये, ठीक है। यस सर, यस। और भाई तुम लोग भी टेक केयर करो भाई, अपना भी, आसपास की दुनिया का भी टेक केयर करो। हम भी करते हैं टेक केयर अपना और आसपास की दुनिया का, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, पीस आउट।